नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित, और गणित में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं, इसलिए यह वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो बनाए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी नेचुरल नंबर क्या होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह अनंत बार इसी प्रकार चलता जाएगा। इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता है, बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। पूर्ण संख्याएं जिसको होल नंबर कहा जाता है, इसके आगे जीरो लग जाएगा, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत बार चलता रहेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं में माइनस और प्लस इंटीजर यानी इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्याएं, इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं आती है। जैसे यहाँ जीरो है, जीरो से इधर ये प्लस और जीरो से इधर ये माइनस ऋणात्मक। यानी ऋणात्मक संख्या क्या होती है? अनंत तक चली जाती है, और जो धनात्मक संख्या होती है ये अनंत तक चलती रहती है। इसको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आगे हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। वह अभाज्य संख्या जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, वह संख्या जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो, वे संख्याएं अभाज्य होती हैं। यानी वे संख्याएं जो या तो अपने आप से विभाजित हो या फिर एक से विभाजित हो, उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 19 है, 17 है, 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 13 है, 17 है, 23, ये जो भी संख्या आप लोग देख रहे हैं ये या तो अपने आप से कटेंगी या फिर एक से कटेगा। यहाँ पे जो 2 है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। सम भी है और ये अभाज्य भी है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, कुछ बेसिक से फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्या पूछ ले तो उसमें हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे n कोष्टक में n + 1 बटा 2 कर देंगे। इसी प्रकार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यहाँ पे वर्गों का योग कह रहा है, तो वर्गों के योग के लिए n कोष्टक में n + 1 कोष्टक बंद, कोष्टक में 2n + 1 कोष्टक बंद बटा 6, यह सूत्र लगाएंगे। इसके बाद दिया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों के योग में n कोष्टक में n + 1 बटा 2, ये जो पहला है सेम वही सूत्र है, लेकिन इस पर हम क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 प्रकार का है, एक सिंपल पूछ रहा है, उसके बाद वर्गों का पूछ रहा है, उसके बाद घनों का। वर्गों के लिए बटा 6 है, तो जब बटा 6 है तो इसमें 2 कंडीशन दिया है, n कोष्टक में n + 1 फिर कोष्टक में 2n + 1 बटा 6। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो कुछ प्रश्न इस फार्मूला बेस्ड पे कुछ प्रश्न इसको हम लोग लगाते हैं। जैसे यहाँ दिया है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो प्राकृतिक संख्याओं का केवल योग पूछ रहा है, ना तो घनों का ना तो वर्गों का। तो इसका सूत्र क्या होता है? n + 1 कोष्टक में क्या होता है? 2 बटा 2 होता है। तो यहाँ n बराबर कितना है? n बराबर यहाँ पे n का मान कितना है? n बराबर यहाँ पे हम लोग 20 लेंगे, क्योंकि यहाँ 20 प्राकृतिक संख्या प्रथम 20 पूछ रहा है, तो इसमें मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 20 कोष्टक में 20 + 1/2, तो ये 2 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा? ये 21 बराबर कितना हो जाएगा? ये 210। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न आते हैं तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है प्रथम 18 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। यहाँ पे वर्गों का योग पूछ रहा है, तो वर्गों का सूत्र क्या था? वर्गों के योग को निकालने के लिए सूत्र क्या था? n कोष्टक में n + 1 फिर दूसरे कोष्टक में 2n + 1/6, यही था ना। यहाँ n बराबर कितना दे दिया? n बराबर यहाँ पे n बराबर 18 है। अब इसमें हम लोग मान रख देंगे। तो 18 कोष्टक में 18 + 1
और फिर कोष्टक में 2 गुणे 18 प्लस 1 बटा क्या कर देंगे हम लोग 6 कर देंगे। अब 6 तरीका कितना होता है 18 होता है, 3 आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 19 गुणे 18 दूना 36 एक 37, ये 37 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो टोटल आ जाएगा ये 19 तिया कितना होता है 57, गुणे क्या कर देंगे 37, तो बराबर ही हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो 2109, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। यानी क्या करना है बस n का मान इस फार्मूले में रख देंगे और इसके बाद जोड़ घटाना गुणा भाग करके हम लोग क्या करेंगे इसका मान निकाल देंगे। तो ये इसका मान कितना आ जाएगा 2109 आ जाएगा। ये हम लोग का उत्तर होगा। इसी प्रकार से एक और प्रश्न दिया है जो नीचे है। इसमें कह रहा है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है घनों का योग पूछ रहा है। तो घनों का योग के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग मिटा देते हैं ऊपर जो लगाए हैं। घनों का योग का सूत्र क्या था 2n प्लस 1 कोष्टक बंद अपान कितना 2 ये इस पे स्क्वायर 2 का स्क्वायर था, ये था ना। n बराबर कितना दे दिया, n बराबर यहाँ पे 15 दे दिया। इसका मान रख लेंगे हम लोग। तो 15 और कोष्टक में 15 कितना हो जाएगा 16 और बटा कितना हो जाएगा 2 और ये कोष्टक बंद। तो कट जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। 15 बटे कितना होता है 15 बटे 120, तो 120 पे क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। 120 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा टोटल ये 1400। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लगाएंगे। क्या करेंगे n का मान इसमें n बराबर 15 है तो इसका मान 15 रख देंगे और 15 और 1 16 बटा 2 हो गया। तो 8 दूना 16 8 हो गया। 15 में 8 का गुणा करेंगे 120 आ गया। 120 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 14,400 आ जाएगा। यही इसका आंसर आएगा। इसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ इकाई के अंक। इकाई के अंक कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग देख लेते हैं। इकाई के अंक निकालने के लिए बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। आपके एग्जाम में बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ पावर, इकाई के अंक ज्ञात करना। पहले हम लोग जानते हैं जैसे इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए कुछ पहले हम लोग जैसे मान लीजिए यदि आपके पास जैसे मान लीजिए आ गया 21 गुणे 8, इसमें पूछेगा इकाई का अंक क्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं इकाई का अंक होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 40 0 2 8 1 दिया, इसमें पूछा इकाई का अंक क्या है। तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हज़ार होता है, इस प्रकार। तो इकाई का अंक ये है। तो हमें बस इकाई के अंक में बस इकाई के अंक जो पहला अंक है उसी पर फोकस करना है। गुणा भाग करना है तो उसी में करना है। जैसे यहाँ पे दिया है 21 गुणे 8 दिया है तो यहाँ पे 21 गुणे 8 दिया है तो 21 में 8 का गुणा नहीं करेंगे। इकाई का अंक पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 8 का गुणा 1 में कर देंगे। 8 एक अंक कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही इकाई का अंक आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए कोई और संख्या दिया हो 200 गुणे यदि 25 दे दिया हो, अब क्या करना है इकाई का अंक जो भी है बस इकाई का अंक इकाई में हम लोग गुणा करेंगे। 5 का गुणा 0 में करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इकाई का अंक इसका 0 आ जाएगा। इसी प्रकार कुछ और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 87 गुणे 81 दिया है, इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे जो इकाई का अंक है और इकाई का अंक बस इसमें हम लोग गुणा कर देंगे। 7 में 1 का गुणा करेंगे बराबर कितना जाएगा 7 एकम 7, इसका इकाई का अंक 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए यदि कई ज़्यादा दे दिया जैसे मान लीजिए 72 गुणे 81 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 दे दिया है। अब क्या करना है हमें कुछ नहीं करना। जो इकाई का अंक है मान लीजिए 14 कर लीजिए 15 कर लीजिए इसको 13 कर लीजिए। इकाई का अंक ही हमें देखना है। जैसे 5 का गुणा हम क्या करेंगे 4 में करेंगे तो 5 होगा कितना आ जाएगा 20। फिर इसमें 0 आ गया। 0 का गुणा हम क्या करेंगे 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा
3 में 0 का, इसका मतलब ये इकाई का अंक जब 5 आ गया तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि वो 5 क्या कर रहा है, 0 बना दे रहा है। चलिए अब देखते हैं कुछ पावर के रूप में यदि आ जाए तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं पावर घात को, जो घात होता है घात को 4 से विभाजित करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो घात के रूप में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 4 पे घात यदि 59 आ गया तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे। इसके बाद आगे क्या कर रहा है, जो शेषफल आएगा उसे इकाई का अंक, जो शेषफल आएगा मान लीजिए यहाँ 41 है, जो शेषफल आएगा उसका इकाई यानी यूनिट डिजिट की घात पावर लगा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे यदि हम इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, कितना आ गया, 1 19 हो गया, 4 चौका 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 13। फिर इसमें हम यानी इसका शेषफल कितना आ जाएगा, इसका शेषफल यदि हम भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो जो इसका इकाई का अंक है, इकाई का अंक 1 है तो इस पे घात 1 कर देंगे, इकाई का अंक 1 है, जो शेषफल आएगा ये घात के रूप में हो जाएगा, तो 1 पे घात क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आगे क्या करें, अगर पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो इकाई का अंक पावर 4 लगा देते हैं, यानी शेषफल 0 आ जाता है तो जो पावर के रूप में होगा वो 4 आ जाएगा। जैसे यदि पावर जैसे 41 है और कोई घात दे दिया है, मान लीजिए अभी 56 है, अगर जो हम 4 से भाग कर रहे हैं यदि 0 आ जाता है तो इस पे 1 पे घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे हम लोग बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। अगर किसी भी संख्या का इकाई के अंक, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का इकाई के अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उस संख्या की कुल कुछ भी पावर हो, कितना हो बड़ी पावर हो, 0 को छोड़कर इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा। यानी इकाई के स्थान पे 0 देख लीजिए, 1 देख लीजिए, 5 देख लीजिए या 6 देख लीजिए, इकाई का अंक कितना हो बड़ी संख्या हो, इकाई का अंक यही होगा, 5 होगा, 6 होगा, 1 होगा, 0 होगा। 0 को क्यों छोड़कर, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर 4 है, 4 पे घात 0 है तो इसका मान 1 होता है, इसलिए कह रहा है 0 को छोड़कर। किसी भी संख्या पे घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसके बाद आगे इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है घात 3 पे घात कितना है, 3, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस पे घात ये 4 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 4 से ये छोटा है, तो क्या करेंगे 3, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 27, और 27 में हम देखेंगे इकाई का अंक कितना है, 7 है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ क्या है, 47 पे घात कितना 2 दिया है, तो हमें 47 से नहीं मतलब है, हमें केवल 7 से मतलब है, तो 7 पे घात कितना कर देंगे हम, 2 कर देंगे, तो कितना होगा, 7 7 49 हो जाएगा। इसका मान कितना, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 36 पे घात कितना है, 365 दिया है। जब 365 दिया है तो इस पर क्या करेंगे हम लोग, 365 दिया है तो इस पर यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, घात जो इकाई का अंक 6 दे दिया है। तभी आप लोग को बताए थे 0, 1, 5 और 6 यदि इकाई के अंक के स्थान पर आ जाता है तो इकाई का अंक वही होगा, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 443 दिया है, 443 पर घात 443 दिया, इसका इकाई का अंक पूछ रहा है। इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात में हम लोग 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 4 एकम 4, यानी इसका शेष कितना आ जाएगा, शेष यहाँ पर कितना आ रहा है, देखिए शेष बराबर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जो इकाई का अंक 3 है इस पर घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो शेष आएगा वही घात के रूप में आ जाता है। तो 3 पे 3 है कितना हो जाएगा, 27, 27 से क्या होगा, 27 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया है, यहाँ पे देखिए घात के रूप में क्या दे दिया है, घात के रूप में 365 दिया, लेकिन इकाई का स्थान पर 6 दे दिया, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे 5 है, कितना हो बड़ी घात हो, कितना हो बड़ी घात हो, यहाँ पे यदि 5 दे दिया है तो यह 5 ही हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 5 हो जाएगा। अच्छा 5 कितना हो जाएगा, 11, और इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 271 दिया, देखिए यहाँ 271 दिया, 1 है, यहाँ पे आप लोग को बताए थे 0, 1, 5 और 6 यदि इकाई के अंक पे आ जाता है तो ये संख्या सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 है, 2 पे है, यहाँ पे 40 दिया है। अब देखो 40 में क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे, यदि 40 में हम क्या करते हैं, 4 का भाग करते हैं तो ये पूरा कट जाएगा, 4 धाम 40 हो जाएगा, शेष कुछ नहीं आएगा। तो जो 2 है, 2 पे क्या करेंगे हम लोग, 2 पे घात
4 लगा देंगे, प्लस यहाँ पे 22 दिया है, 22 में क्या करेंगे 4 का भाग करेंगे, 22 में क्या करेंगे 4 का भाग करेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका कितना होता 20, तो हमारा शेषफल कितना आ गया 2, जब 2 शेषफल आ गया तो 4 पे घात क्या कर देंगे हम लोग 2 कर देंगे। अब क्या करेंगे एक को एक ही रहने देंगे और इसका मान कितना हो जाएगा 2 पे घात 4 का मतलब हो जाएगा 16 और प्लस 4 पे घात 2 का मतलब हो जाएगा 16। अब क्या करना है हमें, बस इकाई के अंक हमें जोड़ना है। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो 6 कितना होगा 12 और 12 13, यहाँ आ गया 13, लेकिन हमें इकाई का अंक लेना है तो बराबर इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग इकाई के अंक निकालेंगे, बस इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बहुत ही ईजी है। अब हम लोग देखते हैं कुछ विभाज्यता के नियम। पहले हम लोग 2 का नियम देखते हैं। 2 का नियम में कह रहा है लास्ट डिजिट 2 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी संख्या दिया हो, जैसे हमारे कितना हो बड़ी संख्या हो, जैसे 9 दे दिया, 8 दे दिया, 6 दे दिया, 5 दे दिया, 4 दे दिया, कह रहा है इसमें जो लास्ट डिजिट है जो 4 है ये 2 से विभाजित होगा तो ये सारी जो भी संख्या दिया यह 2 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का हम लोग देखेंगे, कह रहा है लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए, यानी जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित होता है तो सारी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आ गया 9, 8, 7, 6 और मान लीजिए 40 आ गया, और ये संख्या क्या है 4 से यदि विभाजित हो जाता है तो ये जो भी संख्या दिया है ये पूरी 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार 8 का हम लोग देख लेंगे, कह रहा है 8 लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे कोई भी संख्या दे दिया हो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया हो और ये 3 जो लास्ट के 3 डिजिट है 1, 2, 3 ये 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो मान लीजिए 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 सत्य कितना होता है 56, 8 एकम 71 बार में 3 ये कट जाएगा, तब ये जो भी संख्या दिया होगा ये 8 से विभाजित हो जाएगा। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोग लगाते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 334, पहले हम 2 का नियम देखेंगे। 334 क्या ये 2 से विभाजित हो जाएगा? तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट डिजिट 2 से विभाजित होगा, यानी जो 4 दिया है क्या है वो 2 से विभाजित हो जाएगा। जो 4 दिया 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी जो 344 दिया ये 2 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ और संख्या देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 344 दिया है, 344 दिया, क्या ये 4 से विभाजित है? ये 4 से क्या विभाजित हो जाएगा? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट क्या 4 से विभाजित करेंगे, तो ये 4 से विभाजित हो जा रहा है। 11 चौका 44 होता है, यानी ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद हम लोग कुछ और संख्या देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि 49,568 क्या ये 8 से विभाजित होगा? क्या ये 8 से विभाजित होगा? तो पहले 8 का नियम होता है 1, 2, 3 अंक देख लेते हैं, क्या ये 8 से विभाजित होगा? तो बिल्कुल हो जाएगा। 8 सत्य कितना होगा 56, 8 एकम 8, तो ये 8 से विभाजित हो जा रहा है। तो ये जो भी संख्या है पूरा विभाजित हो जाएगा 8 से। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे कुछ और प्रश्न है। अब देखेंगे हम लोग 3 और 9 का नियम। 8 और पहले 2 और 4 और 8 का नियम हम लोग जान लिए। 2 का नियम क्या था? 2 का नियम कोई भी संख्या दिया हुआ यदि उसका लास्ट डिजिट 2 से विभाजित हो जा रहा है, लास्ट डिजिट 2 से विभाजित हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा। 4 के नियम में लास्ट के 2 डिजिट दो डिजिट यदि 4 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। 8 में क्या होगा, लास्ट के 3 डिजिट, यही 1 डिजिट रहेगा। लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित हो जा रहे हैं तो उस संख्या पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 3 का नियम देखते हैं। 3 का नियम कह रहा है अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी जो भी अंक दिया रहेगा वो उसका योग करेंगे, और यदि वो 3 से विभाजित हो जा रहा है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 और 3 दिया है, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? तो इसको जोड़ लीजिए, अंकों का योग 4 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 3 7 आ जाएगा, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा।
इसी प्रकार यदि हम लोग कह रहे हैं, यदि यहाँ पे हम लोग इस ऐसे कर दें 4 3 7 7 5 कितना हो गया 12, क्या यह 12 जो है इसको जोड़ें 4 3 7 7 5 12, क्या यह 12 3 से विभाजित हो जाएगा? 4 3 12 ये विभाजित हो जा रहा है, तो 4 से जो 35 दिया ये पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है। इसी प्रकार से 9 का भी सेम रूल है। यदि 9 में कह रहा है कि यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो ये 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ अंक हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 3 2 6 7, कह रहा है क्या ये 9 से विभाजित होगा? तो 3 2 कितना होगा? 3 2 5, इसको जोड़ लीजिए, पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 3 2 5 5 6 कितना हो जाएगा? 11 7 कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। 18 क्या 9 से विभाजित होगा? बिल्कुल हो जा रहा है, 9 दूना 18 हो रहा है, तो ये 9 से विभाजित हो जा रहा है इसका योग, तो ये जो भी संख्या ये 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और संख्या हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 32 67, यदि 32 67 क्या ये 3 से विभाजित है? पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 3 2 5 5 6 11 7 18, 18 बटा कितना 3, ये 6 का 18, 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार और कुछ संख्या हम लोग देख लेते हैं, जैसे यदि कह दिया 4 6 1 7 9, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या 9 से विभाजित है? दोनों से यह विभाजित है कि नहीं है? तो पहले इसको 4 6 4 10 1 11 7 18 9 कितना हो गया? 18 9 कितना हो जाएगा? 27। क्या ये 3 से विभाजित और 3 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है। 3 से विभाजित 9 तरीके 27 होगा, और 9 से विभाजित है, 9 और 3 दोनों से विभाजित, यानी ये जो संख्या है दोनों से विभाजित हो जाएगा। फिर नीचे कुछ एक प्रश्न दिया, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, ये एक संख्या दिया है, कह रहा है ए के स्थान पर ए का मान बताओ कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 9 ए के स्थान पर क्या रखें कि संख्या क्या हो जाए? ये जो संख्या पूरा जो दिया है ये पूरा 9 से विभाजित हो जाए, यानी ए के स्थान पर क्या रखना है? तो पहले इसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38 प्लस ए, तो जुटेगा नहीं इसमें, तो 38 प्लस ए। 38 में हम लोग क्या जोड़ दें कि ये 9 से विभाजित हो जाए? तो 38 के एक जगह पर क्या रखेंगे कि ये 38 में क्या जोड़ देंगे कि 9 से विभाजित हो जाए? तो ए बराबर यदि हम 7 लेते हैं तो 38 7 कितना होगा? 38 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 38 7 45 हो जाएगा। ये 45 हो जाएगा। 45 क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 5 45, यानी ए के स्थान पर ए बराबर हम लोग कितना लेंगे? ए बराबर हम लोग ले लेंगे 7। जब 7 लेंगे तो संख्या कितना हो जाएगा? ये टोटल जब जोड़ेंगे तो हम लोग, तो ये संख्या हो जाएगा 45। जब 45 9 से कट जाएगा, यानी जब एक जगह पर हम 7 ले लेंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे, तो ये पूरा जो संख्या दिया है पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कुछ और प्रश्न। 5 और 11 का नियम हम लोग जान लेते हैं, ये लास्ट है। 5 और 11 का नियम क्या कर रहा है? अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, कह रहा है अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो ये संख्या क्या होगी? 5 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पे यदि हम लोग कोई संख्या लेते हैं 35 9 0, 0 आ गया तो ये 5 से कट जाएगा। यदि हम लोग 36 145 लेंगे, संख्या 5 आ जा रहा है तो संख्या 5 से पूरा पूरा ये विभाजित हो जाएगा। 5 से विभाजिता के नियम में बस आप लोग को 0 और 5 याद रखना होगा। 0 और 5 यदि आ जाता है तो 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसके बाद 11 का नियम हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा 11 का नियम कठिन होता है, कठिन नहीं होता, बस समझने के ऊपर रहता है ये 11 का नियम। इसमें कह रहा है अल्टरनेट नंबर का सम करके अंतर या तो 0 हो या 11 की मल्टीपल हो। कह रहा है कि जो संख्या दिया उसका हम लोग क्या करते हैं? एक संख्या जोड़ के हम लोग छोड़ के जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 3 2 1,
कह रहा है क्या ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 कितना होगा 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। ऐसे जोड़ेंगे तो किस तरह एक एक संख्या छोड़ के जोड़ना है, तो 8 हो गया। फिर नीचे से हम लोग जोड़ेंगे 2 4 2 6 हो गया, और 6 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 8 हम लोग कर देंगे, तो 8 में से 8 जाएगा कितना 0 आ गया। यहाँ पे 0 आ गया तो ये 11 का ये 11 से विभाजित हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कोई भी संख्या दिया रहेगा एक अंक छोड़ के इसको ऐसे हम लोग जोड़ लेंगे, फिर नीचे से एक अंक छोड़ के ऐसे जोड़ेंगे। यदि संख्या को हम लोग घटाते हैं, संख्या 0 आ जाता है या 11 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, मल्टीपल यानी 22 आ गया, 44 आ गया, फिर 55 आ गया, तो क्या हो जाएगा, वह 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कुछ और हम लोग संख्या देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 133, कह रहा है 133 क्या यह 1331 क्या ये 11 से विभाजित है? तो एक संख्या हम लोग छोड़ के जोड़ लेते हैं। 3 1 कितना हो गया 4, फिर इसमें से घटा देंगे 3 1 कितना हो गया 4, 4 में से 4 गया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तनी ये 0 आ गया तो ये 11 से विभाजित है। इसी प्रकार कुछ और संख्या हम लोग देख लेते हैं। 35 92 678 कह रहा है इसमें बताइए क्या ये 11 से विभाजित है या नहीं है? तो पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। 9 3 कितना होगा 9 3 12, 12 6 कितना होगा 18, 18 और 8 18, 18 और 8 कितना होगा 26, कितना हो गया ये 26। और फिर ऐसे हम लोग जोड़ते हैं 5 2 7 और 7 7 14, 26 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। अब ये बताइए 12 क्या 11 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं। क्या 11 का मल्टीपल है? नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो संख्या दिया है वह 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को यह क्लास पसंद आया होगा, आप लोग इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।